तेज केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। आकर कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, अभिक भाई, आपने जो फाइल मंगाई थी मैं लेकर आ गया। अभिक भाई, ध्यान कहाँ है आपका, और आप खिड़की के पास क्यों खड़े हो? ऐसा कहते हुए तेज अभिक के पास जाता है और खिड़की से बाहर देखता है तो सामने एक कैफ़े था जहाँ एक लड़की थी जिसने जीन्स और रेड कलर का सूट पहना था। गले में दुपट्टा डाल रखा था, एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में ब्रेसलेट है। बाल लंबे लंबे और घने थे, कानों में लंबे लंबे झुमके पहने थी। तेज अभिक की तरफ मुस्कुराकर कहता है, अच्छा अब समझा तो ये बात है। अभिक भाई, कब तक आप उसे ऐसे ही देखते रहेंगे? 2 साल हो गए हैं लेकिन आपकी लव स्टोरी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। लव स्टोरी आगे बढ़ना तो दूर की बात है, आपको तो उसका नाम भी नहीं पता। आप कहो तो मैं नाम पता करके आ जाऊं? अभिक तेज को डांटते हुए कहता है, खबरदार, जो ऐसा करने के बारे में सोचा भी। तेज अभिक के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, आप सच में महान हो। आपकी जैसी लव स्टोरी तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। कब तक आँख मिचौली का खेल चलता रहेगा भाई? आपको समझाना बेकार है, आप अपना चालू रखो। तभी वह लड़की कैफ़े से निकलकर अपनी स्कूटी पर बैठकर चली जाती है, लेकिन गलती से उसके घर की चाबी वहीं पर गिर जाती है। अभिक देख लेता है और तेज़ी से दौड़कर अपने ऑफिस से बाहर जाता है। चाबी उठा लेता है। सुनो, तुम्हारे घर की चाबी। अभिक ऐसा कहते हुए आवाज़ भी लगाता है, लेकिन तब तक वह बहुत दूर चली गई थी। अभिक भी अपनी कार लेकर उस लड़की के पीछे चला जाता है। उस लड़की का ध्यान पीछे की तरफ जाता है और देखती है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। निष्ठा, यह कार तेरा पीछा क्यों कर रही है? ऐसा सोचकर निष्ठा अपनी स्कूटी को और तेज़ चलाने लगती है। निष्ठा जितनी तेज़ी से अपनी स्कूटी चला रही थी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ अभिक अपनी कार चलाने लगता है। कार की स्पीड इतनी तेज़ थी कि निष्ठा के पास पहुंच जाता है और अपनी कार निष्ठा की स्कूटी के आगे रोक देता है। निष्ठा मन में सोचने लगती है, हद है, रोड पर ही मुझसे बदतमीजी करने के लिए आ रहा है। आने दो, मैं भी कोई अबला नहीं हूँ जो चुपचाप इस बदतमीजी को बर्दाश्त कर जाऊँगी। देखने में तो अच्छे घर का लग रहा है और काम गुंडा मवाली जैसे हैं। अभिक निष्ठा के पास आता है। इससे पहले वह कुछ कह पाता, निष्ठा अपने पर्स में से स्प्रे निकालकर अभिक की आंखों पर डाल देती है। स्प्रे के कारण अभिक की आंखों में जलन होने लगती है। क्यों, आया मज़ा? बहुत शौक़ है ना लड़कियों के पीछा करने का? निष्ठा अभिक पर चिल्लाते हुए कहती है। अभिक एक हाथ से अपनी आँख मल रहा होता है और दूसरे हाथ में चाबी होती है। अभिक आंखें मलते हुए कहता है, तुमने यह क्या किया? मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। मैं तो तुम्हारे पीछे इसलिए आ रहा था क्योंकि तुम्हारे घर। निष्ठा फिर एक बार अभिक की आंखों पर स्प्रे मार देती है। अभिक को फटकार लगाते हुए कहते हैं, कितने बेशरम हो तुम। दिखते हो ठीक ठाक घर के हो और हथकंडे गुंडा मवाली जैसे। नहीं नहीं, तुम्हारी तुलना तो गुंडा मवाली से भी नहीं कर सकते। कम से कम दूसरे गुंडे मवाली पहले नंबर मांगते हैं, तुम तो सीधा मेरे घर का पता मांग रहे हो। निष्ठा, सुनो मिस्टर, अगर तुमने फिर से मेरा पीछा करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। अभिक एक हाथ से अपनी आंखें मलते हुए दूसरे हाथ से निष्ठा को चाबी दिखाता है। निष्ठा अभिक के हाथों से चाबी लेकर कहती है, निष्ठा, ये चाबी तो मेरे घर की है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? अभिक अपनी आंखें मलते हुए कहता है, अभिक, मैं कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैफ़े के बाहर तुम्हारी चाबी गिर गई थी। तुम्हारी चाबी लौटाने के लिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने तुम्हें आवाज़ भी दी लेकिन तुमने नहीं सुना और पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचने लगी। निष्ठा फिर एक बार अभिक को शक की निगाहों से देखने लगती है और कहती है, निष्ठा, ठीक है, माना मेरे घर की चाबी गिर गई थी, लेकिन तुम कैफ़े में तुम क्या कर रहे थे? मेरा पीछा? अभिक की आंखों में बहुत तेज़ जलन होने लगती है। निष्ठा अपने पर्स से पानी की बोतल निकालकर अभिक को देती है। निष्ठा, अपनी आंखों को धो लो, कुछ देर में ठीक हो जाएंगी। अभिक पानी से अपनी आंखें धो लेता है। उसकी आंखों की जलन कुछ कम तो हो जाती है, लेकिन फिर से निष्ठा का सवाल शुरू हो जाता है। निष्ठा, तो अब बताओ, तुम वहाँ क्या कर रहे थे?
अबिक पहले सोचने लगता है कि मैं क्या जवाब दूँ। 2 साल से इसे निहारे जा रहा हूँ। अगर सच बता दिया तो यही मुझ पर डंडे बरसाने लगेगी। निष्ठा अबिक की तरफ हाथ करते हुए कहती है, निष्ठा, हेलो, कहाँ खो गए? जो पूछा है उसका जवाब तो दो। अबिक, तुम्हें क्या लगता है कैफ़े सिर्फ तुम्हारे लिए बना है और कोई नहीं जा सकता वहाँ? पर कैफ़े में मैं भी आया था और मैंने देखा कि तुम्हारे घर की चाबी गिर गई है, तो बस इसलिए तुम्हारे पीछे आया। निष्ठा, विश्वास तो नहीं हो रहा। चलो ठीक है, लेकिन आगे से मेरा पीछा मत करना। ऐसा कहकर निष्ठा चली जाती है। अबिक अकेले में खुद से कहता है, अबिक, सच में भलाई का कोई ज़माना नहीं है। एक तो मैंने हेल्प करी, ऊपर से थैंक यू भी नहीं बोला। लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने पहली बार निष्ठा से बात तो हो गई। ये अलग बात है कि निष्ठा ने मुझे गुंडा मवाली समझ लिया। कोई बात नहीं, प्यार में इतना तो चलता है। तभी तेज का फ़ोन आ जाता है। अबिक तेज का फ़ोन उठाता है। अबिक, हेलो, हाँ तेज। तेज, भाई हो कहाँ आप? और आप? निष्ठा, सॉरी, निष्ठा भाभी के पीछे क्यों भागे थे? अबिक, निष्ठा के घर की चाबी गिर गई थी, बस वही लौटाने के लिए। तेज, भाई इसका मतलब आपने पहली बार भाभी से बात की है? भाई मुझे भी बताओ ना, आप दोनों के बीच क्या बात हुई? अबिका, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा निष्ठा ने मेरी आंखों पर स्प्रे कर दिया, जिसके कारण मेरी आंखों में जलन होने लगी। तेज, स्प्रे पर क्यों अबिक भाई? अबिक, क्योंकि निष्ठा को लगा मैं कोई गुंडा मवाली हूँ और उसका पीछा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बदतमीज़ी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही तेज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अबिक तेज को डांटते हुए कहता है, अबिक, कुछ ज़्यादा हंसी नहीं आ रही है तुम्हें? तेज अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, सॉरी भाई, लेकिन मैं क्या करूं? हंसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तेज, भाई मेरी हंसी बाद में रोकना, पहले घर पर आ जाओ। अबिक, नहीं, मैं अभी घर नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। तेज, भाई वह काम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट आपका घर आना है। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं। अबिक, इसका मतलब मम्मी पापा ने फिर से? तेज, जी हाँ। अबिक, ओह नो, मुझे मम्मी पापा को रोकना पड़ेगा, वरना आज तो मैं गया। मैं बस आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ। अबिक ऐसा कहकर फ़ोन रख देता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में चलाने लगता है। आधे घंटे से पहले ही घर पहुंच जाता है। जब घर पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की गुलाबी रंग की साड़ी पहने उसके पास आती है और कहती है कि आ गए आप, हम कब से आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। अबिक उस लड़की को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और उसे इग्नोर करते हुए घर में आता है। अबिक की माँ रेखा जी हाथों में मिठाई लेकर आती हैं। अबिक को अपने हाथों से मिठाई खिलाने लगती हैं और कहती हैं कि रेखा जी, लड़की कैसी लगी? मैंने और तेरे पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया है इस लड़की के साथ। अबिक के होश उड़ जाते हैं और मुंह बनाते हुए कहता है, अबिक, आप बिना मुझसे पूछे इस रिश्ते को हाँ कैसे कर सकती हैं? तभी सीढ़ियों पर अबिक के पापा गिरीश जी अपने हाथ की घड़ी को ठीक करते हुए आते हैं और कहते हैं, गिरीश जी, क्यों हाँ नहीं कर सकते? माँ बाप हैं तुम्हारे, निपुर तुम्हारे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर होगी। गिरीश जी, हम दोनों ने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी निपुर से ही होगी। निपुर अबिक के पास जाती है और उसके गले से लग जाती है, फिर पलके झुकाकर कहती है, निपुर, हम आपको हर खुशी देंगे, प्लीज़ इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए ना। ज़रा सोचिए कितना अच्छा होगा जब आप हमारे स्वामी और हम आपकी अर्धांगिनी बनेंगे। अबिक, तेज, ज़रा निपुर को बाहर का गार्डन तो दिखा दो। तेज, चलिए निपुर जी, मैं आपको बाहर का गार्डन दिखाता हूँ। निपुर, परंतु हमारे होने वाले स्वामी जी ने तो हमारे सवाल का कोई उत्तर ही नहीं दिया। तेज, ज़रूर देंगे, लेकिन पहले आप गार्डन तो देख लीजिए। क्या है ना, गार्डन भाई का फेवरेट है, तो आपको तो ज़रूर देखना चाहिए। निपुर, अगर ऐसी है तो हम ज़रूर देखेंगे,
आखिर हमारे स्वामी की मनपसंद जगह है। तेज निपुर को लेकर बाहर गार्डन में चला जाता है। अभिक अपने मम्मी पापा से गुस्से में कहता है, अभिक क्या है ये सब? गिरीश जी, मिठाई है और क्या। अभिक आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं मिठाई की नहीं, निपुर की बात कर रहा हूँ। आप दोनों सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं निपुर से शादी कर लूँगा, जबकि मैंने आप दोनों को बताया था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। फिर भी आप दोनों ने। रेखा जी, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि तू निष्ठा से प्यार करता है, लेकिन 2 साल से तो तेरे प्यार की गाड़ी वहीं अटकी पड़ी है। कितनी बार हमने कहा कि हम निष्ठा के घर तेरा रिश्ता लेकर जाते हैं, लेकिन तू जाने नहीं देता और ना ही खुद अपने प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। अभिक, मम्मी मैंने आपसे कहा तो है कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। रेखा जी, और कितना समय चाहिए? ठीक है, तेरे पास 1 महीना है। अगर 1 महीने में तूने निष्ठा से अपने प्यार का इजहार कर दिया और निष्ठा ने तेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो तेरी शादी निपुर से ही होगी और तू मना नहीं करेगा। अभी मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तभी तेज और निपुर बाहर से आते हैं। निपुर, क्या हुआ? आप सब हमारे आते ही शांत क्यों हो गए? रेखा जी, कोई ऐसी बात नहीं है निपुर, तुम्हें यहाँ आए काफ़ी देर हो गई है। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारी मम्मी पापा भी परेशान हो रहे होंगे। निपुर, हम भी तेज जी से यही कह रहे थे कि अब हमें घर जाना चाहिए। अभिक जी, आप हमें घर छोड़ने चलेंगे? अभिक, निपुर मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है तो तुम्हें तेज घर छोड़ देगा। निपुर, कोई बात नहीं जी, पहले काम भी तो ज़रूरी है। तेज निपुर को लेकर चला जाता है। अभिक अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बंद करके निष्ठा की तस्वीर से बातें करने लगता है। अभिक, निष्ठा, मम्मी ने तो कह दिया कि इस 1 महीने में मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दूंगा, पर कैसे मुझे खुद नहीं पता। बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। उधर निष्ठा अपने घर पहुँच जाती है। उसके घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला होता है। दरवाज़ा खुला देखकर निष्ठा पहले तो हैरान हो जाती है, फिर खुशी से उछलते हुए अंदर जाती है। निष्ठा अंदर जाती है तो एक औरत पीले रंग की साड़ी पहने, लंबा कद, रंग गोरा, चेहरा एकदम हंसमुख, रसोई में खाना बना रही होती है। निष्ठा पीछे से जाती है और उसकी आंखों पर अपने हाथ रख लेती है। वह औरत निष्ठा के हाथों को अपने हाथों से हटाते हुए कहती है, आ गई तुम निष्ठा? आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। निष्ठा, सच में आप अपने नाम जैसी हो। बाड़ी, आपकी अंदर की बाड़ी हमेशा बता देती है। बाड़ी, मेरी बाड़ी नहीं, मेरी ममता बता देती है कि तू मेरे पास में है। निष्ठा, वैसे आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आने वाली हो? मौसी जी की तबीयत तो अभी ठीक नहीं है, फिर आप कैसे आ गईं? बाड़ी, क्योंकि तेरी मौसी जी के पास उनकी देखभाल करने के लिए बहुत लोग हैं, पर मेरी निष्ठा के पास तो मैं ही हूँ ना। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गई। निष्ठा, आपने बहुत अच्छा करा जो आप आ गई। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। वैसे आप क्या बना रही हो? बाड़ी, तेरे फेवरेट पराठे और गोभी की सब्ज़ी। निष्ठा, पराठे और गोभी की सब्ज़ी? मेरे तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। बाड़ी, जानती हूँ, इसलिए जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं खाना टेबल पर लगाती हूँ। निष्ठा, ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आई। निष्ठा अपना पर्स उठाकर अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसका पर्स गिर जाता है, जिसमें से चाबी निकलती है। निष्ठा चाबी को उठाकर देखने लगती है और अभिक के बारे में सोचने लगती है। बाड़ी निष्ठा की तरफ देख रही होती हैं। निष्ठा अभिक के बारे में सोचने लगती है। तभी निष्ठा की माँ बाड़ी उससे कहती हैं कि बाड़ी, निष्ठा क्या हुआ? तू चाबी को ऐसे क्यों देख रही है? निष्ठा बात को टाल देती है। निष्ठा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप चाबी के बारे में छोड़ो और प्लीज़ कल के लिए मेरी कोई अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट कर देना। कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है ना। बाड़ी, तेरी ड्रेस सेलेक्ट तो कर दूंगी, लेकिन एक बात बता, तू कब तक मेरी पसंद के ही कपड़े पहनेगी?
कभी तो अपनी पसंद का भी कुछ कर लिया करो। निष्ठा, मैं हमेशा आपकी ही पसंद की ड्रेस पहनूंगी क्योंकि आपकी पसंद एकदम बेस्ट है। वाणी, बस बस, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बता, तू जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है वह कंपनी है कहाँ पर? निष्ठा, मम्मी, वह कंपनी वहीं पर है जहाँ पर आप और मैं कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। वाणी, वह कंपनी तो बहुत बड़ी है और मुझे पूरा यकीन है कि कल तेरी जॉब उसी कंपनी में लग जाएगी। ओह, तूने मुझे फिर से बातों में लगा लिया। अब जा जल्दी से, मैं खाना लगाती हूँ। निष्ठा हाथ मुंह धोने के लिए चली जाती है। अभी रात भर निष्ठा के बारे में सोचता रहता है। आखिर कैसे वह अपने प्यार का इजहार निष्ठा से करे, क्योंकि उसके पास एक ही महीना है। इधर निष्ठा भी बार बार अपनी करवटें बदल रही थी क्योंकि उसके सपने में एक धुंधला धुंधला सा चेहरा नज़र आ रहा था जिसे निष्ठा बहुत प्यार करती है। सपने में एक प्यारा सा घर था जिसमें दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे थे। बस फ़र्क इतना था कि सपने में निष्ठा को उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। अभिक और निष्ठा रात भर करवटें बदलते रहे और इस तरह सुबह हो गई। निष्ठा वैसे तो हमेशा लेट ही उठती थी, लेकिन आज सुबह ही उठ गई। उठते ही उसने सबसे पहले अपनी घड़ी का अलार्म बंद करा, आंखों को मलते हुए नहाने के लिए चली गई। 20 मिनट बाद बाथरूम से बाहर निकलती है और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को संभालने लगती है। एक हाथ में निष्ठा ने घड़ी पहनी और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट पहना जिसमें गणेश जी की तस्वीर लगी हुई थी। निष्ठा जल्दी जल्दी से तैयार होकर किचन में आती है और चाय बनाने के लिए गैस ऑन कर देती है। तभी निष्ठा की माँ वहाँ पर आ जाती हैं। वाणी, निष्ठा बच्चा, तू चाय क्यों बना रही है? मैं बना दूँगी। निष्ठा, मम्मी बस हो गया, चाय बन गई है, बस गिलास में ही तो करनी है। और लो, मैंने चाय गिलास में भी कर दी। वाणी, क्या ज़रूरत थी तुझे चाय बनाने की? मैं हूँ ना। निष्ठा, अरे मेरी प्यारी मम्मी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? आप तो हमेशा ही मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाती हो और अगर आज मैंने आपके लिए चाय बना दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? वाणी, तू इंटरव्यू के लिए जा रही है इसलिए अपने आप को बड़ी समझ रही होगी, लेकिन एक बात मेरी सुन ले, तू कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए लेकिन मेरे लिए छोटी बच्ची ही रहेगी। निष्ठा, मम्मी आप पहले डिसाइड कर लो कि मैं बच्ची हूँ या बड़ी, क्योंकि जब मैं आपसे अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए कहती हूँ तब आप कहती हो कि मैं बड़ी हो गई हूँ, और जब मैं किचन में काम करने के लिए आती हूँ तो आप कहती हो कि मैं बच्ची हूँ। आपका ना मुझे समझ में ही नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी चाय पकड़ो और मैं इंटरव्यू के लिए चलती हूँ। निष्ठा अपने घर से इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। निष्ठा बहुत देर से टैक्सी का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से कोई भी टैक्सी वाला आगे जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। निष्ठा टैक्सी वाले को रोकती भी है। टैक्सी वाले भैया अपनी टैक्सी रोकते हैं। निष्ठा, भैया बांद्रा तक चलोगे? टैक्सी वाले भैया, नहीं मैम, मैं बांद्रा तक नहीं जा सकता, उस रास्ते पर तो काफ़ी दंगा हो रहा है, इस कारण ट्रैफिक जाम है और मैं तो कहता हूँ आज आप भी उस रास्ते से ना जाओ तो अच्छा होगा। निष्ठा, कैसी बात कर रहे हो भैया, आज मेरा इंटरव्यू है और बहुत मुश्किल से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। अच्छा चलिए, मैं आपको भी डबल पैसे दे दूँगी, अब तो आप चल सकते हो ना। टैक्सी वाले भैया, सॉरी मैम, पर मैं डबल पैसों से भी नहीं जा सकता, अगर जान बच गई तो पैसे तो और कमा लूँगा। ऐसा कहकर टैक्सी वाले भैया चले जाते हैं। निष्ठा खुद से अकेले में कहती है कि निष्ठा, एक तो मैं पहले ही इंटरव्यू के लिए लेट हो गई, ऊपर से कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है, इस दंगे और ट्रैफिक को भी आज ही होना था। निष्ठा फिर से टैक्सी के लिए इंतज़ार करने लग जाती है। फिर निष्ठा सोचने लगती है कि इतने टैक्सी नहीं मिलती, पैदल ही चल लिया जाए, पर दंगे वाली बात मम्मी को नहीं बता सकती, वरना मम्मी परेशान हो जाएंगी और मुझे वापस बुला लेंगी। मेरे लिए ये जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी कीमत पर मैं इस जॉब को अपने हाथ से तो नहीं जाने दूंगी। निष्ठा ऐसा सोचकर पैदल ही ऑफिस के लिए चल देती है, लेकिन बांद्रा काफ़ी दूर है
और वहाँ तक पैदल जाना बहुत मुश्किल होगा निष्ठा के लिए। अभिक ऑफिस के लिए जा रहा होता है, उसी रास्ते से जिस रास्ते से निष्ठा इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में ही अभिक की कार खराब हो जाती है। अभिक, कार को क्या हुआ? ये अचानक रुक क्यों गई? अभिक ऐसा कहकर अपनी कार से नीचे उतरता है और कार की डिग्गी खोलकर देखने लगता है। अभिक, कार तो ख़राब हो गई है और कोई टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही है। तेज को फ़ोन करता हूँ। अभिक तेज को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। अभिक, नेटवर्क का भी कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी गायब हो जाता है। लगता है अब पैदल ही ऑफिस जाना पड़ेगा। अभिक पैदल ही ऑफिस के लिए चल देता है। अभिक भी अपने फ़ोन में देखता चल रहा था कि नेटवर्क आ रहा है या नहीं। निष्ठा भी फ़ोन में देखती चल रही थी और इस चक्कर में दोनों आपस में टकरा जाते हैं। निष्ठा गिरने वाली होती है, लेकिन अभिक उसका हाथ थाम लेता है। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। निष्ठा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? अभिक, बिल्कुल भी नहीं, मेरी कार खराब हो गई है, इसलिए पैदल चल रहा था और फ़ोन में देख रहा था कि नेटवर्क आया है या नहीं, और गलती से तुमसे टकरा गया। सॉरी निष्ठा, वैसे तुम पर भरोसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभिक, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभिक, वैसे तुम कहाँ जा रही थी? निष्ठा, तुमसे मतलब, एक तो मेरा पहले ही दिमाग ख़राब है, तुम और मत करो। तभी तेज अभिक को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि ऑफिस जाने वाले रास्तों में कुछ गुंडों ने दंगा कर रखा है, इसलिए पुलिस ने वह रास्ता बंद कर दिया है और जो कोई रास्ता बचा भी है उस पर ट्रैफिक इतना है कि जाना मुश्किल हो जाएगा। अभिक तेज से बात करने के बाद अपना फ़ोन रख लेता है और निष्ठा से कहता है, अभिक, निष्ठा, आगे दंगा हो रहा है तो जाना सही नहीं होगा। अभी अभी मेरे भाई का फ़ोन आया था और उसने बताया है कि आगे का रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। निष्ठा, बहुत बहुत मेहरबानी, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मुझे तो शौक़ है पैदल चलने का, इसलिए चल रही हूँ। निष्ठा, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? निष्ठा, तो तुमसे कहा है किसी ने मुझसे बात करने के लिए, और बार बार तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि मेरा नाम वही लोग लेते हैं जो मुझे जानते हैं। अभी अगर ऐसा है तो मैं भी तो तुम्हें जानता हूँ। निष्ठा, तुम और मुझे जानते हो? हमारी सिर्फ 2 ही मुलाकात हुई है, एक उस दिन और एक आज। मैं तो तुम्हें नहीं जानती। अभी तो फिर एक काम करते हैं, हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तुम मुझे जान जाओगी और मैं तुम्हें जान जाऊंगा। निष्ठा, ओह हेलो, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। हमारे सिर्फ 2 मुलाकात हुई हैं और तुम चाहते हो कि मैं तुम जो कहो मान लूँ? जो मेरे लिए एक अनजान है, तुमसे दोस्ती कर लूँ? सुनो मिस्टर, मैं अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती। अभी पर जब हम दोस्ती करेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। निष्ठा, ना तो मुझे तुमसे दोस्ती करनी है और ना ही तुम्हें जानना है। प्लीज़ मुझे जाने दो। अभी पर तुम्हें आगे अभी जाना ज़रूरी है क्या? सुना नहीं तुमने, आगे दंगा हो रहा है और पुलिस वालों ने रास्ता भी बंद कर दिया है, फिर भी तुम आगे जा रही हो। निष्ठा, तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मुझे बांद्रा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अभी बांद्रा? तुम बांद्रा क्या करने जा रही हो? निष्ठा, बांद्रा में एक कंपनी है जिसमें आज मेरा इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू के लिए टाइम पर पहुंचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी बांद्रा का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अभी बांद्रा में तो सिर्फ एक कंपनी है और वह भी मेरी। तो क्या निष्ठा मेरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रही थी? अभी ऐसा सोचकर निष्ठा से पूछने लगता है, अभी निष्ठा, तुम कौन सी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही हो? निष्ठा इससे पहले कंपनी का नाम बता पाती, सामने से कुछ गुंडे हाथों में तलवार लेकर भागे आ रहे होते हैं। अभी गुंडे तो हमारी तरफ भी आ रहे हैं। निष्ठा, पर हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो हमें मारने के लिए आ रहे हैं? निष्ठा और अभी दोनों गुंडों को देखकर भागने लगते हैं, क्योंकि गुंडों के हाथों में हथियार होते हैं। निष्ठा और अभी आगे और गुंडे उनके पीछे पीछे
दोनों पर जितनी तेज़ी से हो सका उतना ही तेज़ी से भाग रहे थे। लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि आगे से भी गुंडे आ रहे थे। अब दोनों के बचने का कोई रास्ता नहीं था। गुंडों की नज़र निष्ठा पर पड़ती है। गुंडे निष्ठा के कपड़े फाड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही गुंडे अपना हाथ बढ़ाते हैं तभी बीच में अभिक आ जाता है और जो गुंडा निष्ठा के कपड़े फाड़ने की कोशिश करने वाला था उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अभिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निष्ठा को हाथ लगाने की? निष्ठा को हाथ लगाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें खुद भगवान भी नहीं बचा सकता मुझसे। अभिक ऐसा कहकर गुंडों की पिटाई करने लग जाता है। कई बार गुंडों ने भी अभिक को मारा, लेकिन अभिक से निष्ठा का अपमान सहन नहीं हो रहा था और इतनी मार खाने के बाद भी बार बार खड़ा हो जाता और उन्हें मारने लग जाता। अभिक गुंडों की खूब पिटाई करता है। तभी एक गुंडा अभिक की नज़रों से बचते हुए चाकू से निष्ठा पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अभिक गुंडे को देख लेता है और जैसे ही गुंडा निष्ठा पर चाकू से हमला करता है, बीच में अभिक आकर उस चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेता है। चाकू को पकड़ने के कारण अभिक के हाथों से खून बहने लगता है। अभिक अपनी चोट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है और गुंडों को मार मार कर उनका खून निकाल देता है। गुंडे भी समझ जाते हैं कि वह सब लोग अभिक का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए डर के मारे सारे गुंडे भाग जाते हैं। अभिक के सर से और हाथों से खून निकल रहा है। ये देख निष्ठा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभिक गिरने वाला होता है, लेकिन निष्ठा उसे संभाल लेती है। निष्ठा अपना दुपट्टा फाड़कर अभिक के सर और हाथों पर बांध देती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभिक निष्ठा की आंखों में आंसू देखता है और अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछने लगता है। फिर कहता है, अभिक, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम ना लड़ती हुई अच्छी लगती हो। निष्ठा, तुम्हें इतनी चोट लगी है और अब भी मजाक कर रहे हो? अभिक, और तुम ऐसे हालत में भी मुझसे लड़ाई करने वाली हो? निष्ठा, कोई लड़ाई नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे लिए उन गुंडों से लड़ने की? कितना खून बह रहा है तुम्हारा? अभिक, तुम्हारे आंसुओं से तो कम ही बह रहा है। निष्ठा, देखो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली? आखिर हूँ कौन तुम्हारी? अभिक, बस समझ लो कि हम दोनों दोस्त हैं। निष्ठा, लेकिन अभी तो मैंने तुम्हारी दोस्ती तो मना कर दी थी, फिर भी। अभिक, कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। इस बार तो तुम मेरी दोस्ती को नहीं ठुकराने वाली। निष्ठा, इस बार अगर चाहूँगी भी तो नहीं ठुकरा सकती, इसलिए मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। आज से हम दोनों दोस्त। फ़िलहाल के लिए दोस्ती की बात छोड़ो और डॉक्टर के पास चलो इलाज कराने के लिए। निष्ठा, तुम चलो हॉस्पिटल मेरे साथ। अभिक, लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू? निष्ठा, भाड़ में गया इंटरव्यू, तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है इंटरव्यू, समझे? चलो मेरे साथ अब। निष्ठा अभिक को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। डॉक्टर उसकी पट्टी करते हैं। डॉक्टर, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, घाव थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। अभिक, थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी पट्टी कर दी है। तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? निष्ठा, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर यहीं पर आराम नहीं कर सकते क्या? अभिक, अगर मैं यहाँ आराम करने लगा तो तुम्हारे इंटरव्यू का क्या होगा, इसलिए मैं तुम्हें ऑफिस ले जाना चाहता हूँ। निष्ठा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुम्हारे जाने से ऑफिस वाले मेरा इंटरव्यू ले लेंगे और मुझे जॉब भी मिल जाएगी। अभिक, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, तुम चलो मेरे साथ। अभिक निष्ठा का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है और कार का दरवाज़ा खोलता है। निष्ठा, अभिक, तुम करने क्या वाले हो? अभिक, चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। निष्ठा भी किराए की कार में बैठ जाती है। अभिक निष्ठा को लेकर अपने ऑफिस आ जाता है, जो बांद्रा में ही उसका ऑफिस था और उसी कैफ़े के सामने जिसके बारे में निष्ठा अपनी माँ से बात कर रही थी। अभिक निष्ठा का हाथ पकड़ के ऑफिस के अंदर लाने लगता है। तब निष्ठा अभिक से कहती है, निष्ठा, अभिक, अभी भी टाइम है, हम वापस चलते हैं।
मैं पूरे 5 घंटे लेट हूँ और कोई मेरा इंटरव्यू नहीं लेने वाला। अभी तुम इतनी डर क्यों रही हो? चलो तो अंदर, तुम्हारा इंटरव्यू भी होगा और तुम्हें जॉब भी मिलेगी। निष्ठा, जॉब का तो पता नहीं, लेकिन ऑफिस वाले हमें धक्का मारकर बाहर ज़रूर निकाल देंगे। और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मुझे जॉब मिल जाएगी? अभी निष्ठा, तुम सवाल बहुत करती हो। अपने सवालों पर थोड़ी देर ब्रेक लगाओ और अंदर चलो। अभी निष्ठा का हाथ पकड़कर ऑफिस के अंदर लेकर आ जाता है। ऑफिस में काम करने वाले लोग हालत देखकर उसे पूछने लगते हैं कि सर, आपको इतनी चोट कैसे लगी? अभी को सर कहते हुए सुनकर निष्ठा सोचने लगती है कि सारे ऑफिस वाले इसे सर क्यों कह रहे हैं। अभी निष्ठा, क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी? निष्ठा, सोच रही हूँ कि सारे ऑफिस वाले तुम्हें सर क्यों कह रहे हैं, जैसे तुम ही इस ऑफिस के बॉस हो। अभी बस थोड़ा सा इंतज़ार और करो, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। निष्ठा, पहेलियों में बात क्यों कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बताते? अभी सुनो साफ साफ, इस ऑफिस का बॉस मैं हूँ। निष्ठा, तुम मजाक कर रहे हो ना? अभी मजाक नहीं, सच है। निष्ठा, इसका मतलब मैं तुम्हारे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आने वाली थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये ऑफिस तुम्हारा है? अभी क्योंकि पहले हम दोस्त नहीं थे, और अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम मेरी कंपनी में जॉब नहीं करती। हम दोस्त बन गए हैं इसलिए बता रहे हैं। अभी निष्ठा, ये जॉब मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, बल्कि तुम इस जॉब की हकदार हो। अगर तुम मेरी दोस्त नहीं भी होती तब भी मैं तुम्हें जॉब देने से मना नहीं करता, क्योंकि तुम हर काम पूरी ईमानदारी के साथ करती हो और मेरे ऑफिस को ऐसे ही ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। निष्ठा, अभी तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है, जबकि हम तो ज़्यादा मिले भी नहीं, और अगर मिले हैं तो मैंने सिर्फ तुम्हें डांटा ही है। अभी धीरे धीरे तुम खुद समझ जाओगी। तो निष्ठा, क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करना पसंद करोगी? निष्ठा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा इंटरव्यू लेना होगा। अगर मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट होती हूँ तभी इस कंपनी में जॉब करूँगी, वरना नहीं। अभी ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ, तुम इंटरव्यू के लिए केबिन में आ जाना। अभी अपने केबिन में जाने लगता है, तभी पीछे पीछे निष्ठा भी केबिन में आने के लिए होती है। अभी निष्ठा जी, आप कहाँ आ रही हैं? निष्ठा, अभी तुमने ही तो कहा इंटरव्यू के लिए तुम्हारी केबिन में आ जाओ, फिर खुद ही मना कर रहे हो। अभी हाँ, मैंने कहा, लेकिन मैंने अभी तुम्हें केबिन में बुलाया नहीं, कुछ देर बाद बुलाऊंगा। और एक बात और, तुम मुझे अब मेरे नाम से नहीं बुला सकती। जब तक ऑफिस में हो तब तक तो नहीं, मुझे ऑफिस में बॉस कहना होगा। निष्ठा, ओके बॉस, आपका कहा कैसे टाल सकती हूँ। अभी हंसते हुए अपने केबिन में चला जाता है। निष्ठा खुद से कहने लगती है, निष्ठा, जब तक दोस्त था तब तक तो कुछ नहीं कहता था, और बॉस बन गया है तो मुझ पर हुक्म चला रहा है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। कहा भी तो मैंने ही था कि मुझे ये दोस्त से नहीं बॉस से चाहिए, तो अब वह बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। निष्ठा खुद से अकेले में ये सब बातें करती रहती है। तभी एक लड़की निष्ठा के पास आती है और कहती है कि अभी सर आपको कैबिन में बुला रहे हैं, आपका इंटरव्यू है ना? निष्ठा, थैंक यू, मैं बस जा ही रही हूँ इंटरव्यू के लिए। निष्ठा केबिन में जाने लगती है, लेकिन बिना नॉक करे अंदर आ जाती है। अभी आपसे अंदर आने के लिए किसने कहा? निष्ठा, अभी मेरा मतलब है कि सर आपने ही तो बुलाया है मुझे। अभी हाँ, मैंने बुलाया है, लेकिन इतना तो आपको भी पता होगा कि किसी के केबिन में जाने से पहले नॉक करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इतनी कॉमन सी बात भी आपको बतानी पड़ेगी। निष्ठा, सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी कोई बात नहीं, अब तो मैंने तुम्हें बता दिया है ना, तो जाओ और नॉक करके आओ। निष्ठा वापस जाती है और केबिन का दरवाज़ा नॉक करके कहती है, निष्ठा, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ज़रूर आओ अंदर। तो क्या नाम है तुम्हारा? बैठो। अभी निष्ठा, सर थैंक यू, मेरा नाम निष्ठा है। मुझे लगता है कि नाम तो आपने सुना होगा। अभी
कितना ज़्यादा बोलती हो तुम। मुझे अपने ऑफिस में ज़्यादा बोलने वाले नहीं, काम करने वाले चाहिए। इसलिए आगे से ध्यान रखना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना। निष्ठा, सॉरी सर। अभी कोई बात नहीं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मैंने देख लिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तुम कल से जॉब पर आ सकती हो। निष्ठा, थैंक यू सर, मैं कल ऑफिस टाइम पर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर निष्ठा केबिन से निकल जाती है। अभी लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही निष्ठा को सुना दिया है, लेकिन उसने ही तो कहा था कि ऑफिस में मैं सिर्फ उसका बॉस बनकर रहूं, दोस्त बनकर नहीं। मैं तो फिर भी उसके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन निष्ठा तो बुरा ही मान गई। अभी इससे पहले तेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए, निष्ठा को जाकर मना ले। अभी दौड़ा दौड़ा निष्ठा के पीछे जाता है और अपने ऑफिस के बाहर निकल आता है। निष्ठा टैक्सी का इंतज़ार कर रही होती है। अभी निष्ठा, सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था, तुम प्लीज़ बुरा मत मानना। निष्ठा, अभी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? आज तक मुझसे इस तरह की बात किसी ने नहीं की। तुम खुद को समझते क्या हो? कहीं के महाराज हो क्या, जो मुझे सुनाकर चले जाओगे और मैं कुछ भी नहीं कहूँगी? अभी निष्ठा, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? कुछ तो मेरी इज्जत करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। निष्ठा, क्या कहा था मैंने? कि तुम मेरे बॉस ऑफिस के अंदर हो, ऑफिस के बाहर सिर्फ मेरे दोस्त हो, और मैं अपने दोस्त से ऐसे ही बात करती हूँ। निष्ठा ऐसा कहने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अभी अभी तो तुम मुझे डांट रही हो और अभी इतना क्यों हंस रही हो? निष्ठा, शक्ल देखो अपनी कैसे बना रखी है। तुम्हें क्या लगा मजाक करना सिर्फ तुम्हें आता है, मुझे नहीं? मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम अंदर मजाक कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी क्लास तुम्हारी भी लगाई जाए। अभी तुम सच में मजाक कर रही थी? इसका मतलब तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? निष्ठा, नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ और ना ही तुमसे नाराज़ होना चाहती हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं समझना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे लोगों से कभी भी नाराज़ नहीं हुआ जाता है। वैसे भी आज मेरी जॉब लग गई है, तो क्या इस खुशी में तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगे? अभी ज़रूर, क्यों नहीं? निष्ठा, ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हें अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप पर लेकर चलती हूँ। दुनिया की सबसे बेस्ट कॉफ़ी मिलती है वहाँ पर। इस तरह दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। निष्ठा, जो अभी को हमेशा गलत समझती रहती थी, एहसास हो जाता है कि अभी बहुत अच्छा इंसान है। अभी के साथ रहना कहीं ना कहीं निष्ठा को भी अच्छा लगने लगता है। अभी के लिए धीरे धीरे निष्ठा के दिल में प्यार का एहसास होने लगता है, लेकिन निष्ठा ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि वह अपने दिल की सुने या दिल दिमाग की, क्योंकि उसका दिमाग बार बार बस यही कहता कि अभी उसका बॉस है और दोनों के बीच फासला इतना है कि जैसे ज़मीन और आसमान। जिस तरह ज़मीन और आसमान का मिलन नहीं हो सकता, उसी तरह निष्ठा और अभी का मिलन नहीं हो सकता। लेकिन निष्ठा का मन बार बार यही कहता कि प्यार में ऊंच नीच नहीं देखी जाती, प्यार तो बस हो जाता है। लेकिन निष्ठा अभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि निष्ठा को डर लग रहा था कि कहीं दोनों के बीच का अमीरी और गरीबी का भेदभाव ना आ जाए। अभी भी बार बार अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोचता, लेकिन इस बात से डर जाता कहीं अपने प्यार का इजहार करके निष्ठा की दोस्ती को ना खो दे। उधर 1 महीना भी ख़त्म होने को था और दोनों में से कोई भी अपने प्यार का इजहार करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन निष्ठा अभिक के पास उसके कैबिन में आती है और उसे कहने लग जाती है, निष्ठा, अभिक सर, आपने ये फ़ाइल मंगाई थी, मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है, आप एक बार देख लो। तभी वहाँ पर निपुर आ जाती है। निपुर, अभिक, आप कैसे हैं? आप तो हमें भूल ही गए, लेकिन हम आपको नहीं भूले। अभिक, नुपुर, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? निपुर, एक तो हम आपसे यहाँ पर मिलने आए हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपसे कोई मिलने आया है। निपुर, क्यों, हमें जब कुछ काम होगा तब हम आपसे मिलने आएंगे। हम आपके लिए अपने हाथों से बनाकर खाना लेकर आए हैं और अपने ही हाथों से आपको खिलाएंगे भी। निष्ठा, अभिक सर के हाथ नहीं है,
जो अपने आप नहीं खा सकते, तुम्हें खिलाना पड़ेगा। नुपुर, आप कौन हैं? हम दोनों के बीच में बोलने वाली, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? देख नहीं रही कि हम दोनों कुछ बात कर रहे हैं? निष्ठा, यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप हैं कौन जो बिना बताए केबिन में आ गईं? नुपुर, मैं अभी की होने वाली पत्नी हूँ। बहुत जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है। इतना काफ़ी है या और भी कुछ बताना पड़ेगा आपको? ये सुनते ही निष्ठा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लग जाती है और केबिन से जाने लग जाती है। अभिक, निष्ठा तुम कहाँ जा रही हो? निष्ठा, अभिक सर, मुझे बहुत काम है तो वहीं काम करने जा रही हूँ। बहुत सारी फाइल हैं, उन्हें कंप्लीट करना है। आप अपनी होने वाली वाइफ के साथ बात करो। निष्ठा ऐसा कहकर केबिन से चली जाती है। अभिक, नुपुर, क्या था ये सब? हम दोनों की शादी हुई नहीं है। तुम इस तरह मेरे ऑफिस में आकर हम दोनों के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। नुपुर, तुम्हें कोई हक नहीं है निष्ठा को कुछ भी कहने का। नुपुर, अभिक जी, आपको हक है एक पराई लड़की के लिए अपनी होने वाली पत्नी के ऊपर चिल्लाने का। अभिक, निष्ठा कोई पराई नहीं है, मेरी ज़िंदगी है निष्ठा। निष्ठा है तो मैं हूँ, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। नुपुर, आपकी ज़िंदगी, आप कहना क्या चाहते हैं? हम कुछ समझे नहीं। अभिक, निष्ठा मेरा प्यार है। मैं तुमसे नहीं, निष्ठा से प्यार करता हूँ, और अब से नहीं, 2 सालों से। मैं निष्ठा से तब से प्यार करता हूँ जब से निष्ठा मुझे जानती भी नहीं है। जब उसे पहली बार देखा था तभी मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन आज तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। नुपुर, अगर निष्ठा आपका प्यार है तो फिर हम कौन हैं? अगर आप निष्ठा से प्यार करते थे तो हमसे शादी के लिए हाँ क्यों किया आपने? अभिक, नुपुर, क्या कभी मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं ना, मैं तो तुमसे शादी पर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। मैं तुम्हें सारा सच बताना चाहता था कि मैं निष्ठा से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया। मेरी माँ ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी, अगर 1 महीने में मैं निष्ठा से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया तो मुझे तुमसे शादी करनी होगी। और जब तक मैं निष्ठा से अपने प्यार का इजहार नहीं कर लेता हूँ, तुम्हें कुछ भी सच बताने के लिए माँ ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा अगर निष्ठा मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है तो सारा सच तुम्हें खुद माँ ही बता देंगी, और अगर निष्ठा ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करा तो बिना कोई सवाल जवाब करे मुझे तुमसे शादी करनी होगी। नुपुर, और आप उनकी शर्त मानने के लिए तैयार हो गए? एक बार भी यह नहीं सोचा कि जब हमें सच का पता चलेगा तो हम पर क्या गुजरेगी? हमें जब से पता चला है कि हमारी शादी आपसे होने वाली है, सोते जागते हमने सिर्फ आपका ही सपना देखा, और आपने एक पल में ही हमारा हर सपना तोड़ दिया। अभी मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, लेकिन मैं क्या करता, अपने प्यार के हाथों मजबूर था। मैं निष्ठा से दूर नहीं रहना चाहता था। मेरा यकीन करो, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से प्यार किया है तो सिर्फ निष्ठा से। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैं तो बहुत पहले ही तुम्हें सारा सच बताना चाहता था नुपुर, लेकिन बताया तो नहीं ना। दिल टूटने का दर्द क्या होता है आप नहीं समझ सकते। किसी को खोने का दर्द क्या होता है आप नहीं समझ सकते। अभी तुम्हारा दर्द मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इसी दर्द से गुजर रहा हूँ। निष्ठा मेरे पास है, लेकिन चाह कर भी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि डर लगता है कहीं उसकी दोस्ती को भी ना खो दूँ मैं नहीं जानता मेरा इश्क कभी मुकम्मल होगा या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ मेरे दिल की हर धड़कन पर सिर्फ निष्ठा का नाम लिखा है, और उसकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। जब तक मेरी सांसें चलेंगी हमेशा निष्ठा के लिए ही चलेंगी। अभी नुपुर, कुछ इश्क की दास्तान अधूरी रहने के लिए ही बनी होती हैं। जिस तरह तुम्हारे इश्क की दास्तान अधूरी रह गई, उसी तरह मेरे इश्क की दास्तान भी अधूरी रह गई है। मैं निष्ठा को कभी ये सच नहीं बता सकता कि उससे प्यार करता हूँ, और सच बताए बिना उसके सामने नहीं रह सकता। इसलिए आज मैं लंदन जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।
कि अगर मैं यहाँ पर रह गया तो मुझे तुमसे शादी करनी होगी, जो मैं नहीं कर सकता, इसलिए लंदन जा रहा हूँ। ऑफिस आया था कि कुछ पल तो निष्ठा के साथ बिता सकता हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ पल भी नहीं है निष्ठा के साथ, और मेरी तुम्हारी भी ये आखिरी मुलाकात है, क्योंकि मैं लंदन से कभी भी वापस नहीं आने वाला। तो मैं चलता हूँ, अलविदा हमेशा हमेशा के लिए। अभी ऐसा कहकर अपने केबिन से चला जाता है और जाते हुए निष्ठा को देखता है, लेकिन निष्ठा उसे ऑफिस में कहीं भी नज़र नहीं आती और अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। निपुर खुद से कहती है, निपुर, अभिक जी, हमने आपको कितना गलत समझा, लेकिन आप तो इतने अच्छे हैं कि शायद इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं होगा। अभिक जी, आपने हमसे प्यार नहीं किया तो क्या हुआ, हमने तो आपसे प्यार किया है और इस प्यार की खातिर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर इश्क की दास्तान अधूरी रह जाए तो क्या गुजरती है, हम समझते हैं। क्या हुआ अगर हमारे इश्क की दास्तान अधूरी रह गई, लेकिन हम आपके इश्क की दास्तान अधूरी नहीं रहने देंगे। ये वादा है हमारा आपसे, हमें माफ़ कर देना जो हम आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर निष्ठा को आपके दिल की बात बताने जा रहे हैं, लेकिन हम ये सिर्फ़ आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपके इश्क की दास्तान पूरी हो सके। निपुर ऐसा कहकर ऑफिस में निष्ठा को ढूंढने लगती है, लेकिन निष्ठा उसे कहीं नज़र नहीं आती। तब निपुर ऑफिस से बाहर जाती है तो निष्ठा अकेली बैठी होती है। निष्ठा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। निपुर, जब तुम्हारा दिल बार बार गवाही दे रहा है तो फिर अपने दिल की बात मान क्यों नहीं लेती? क्यों अपने दिल की बात मानने से इनकार कर रही हो? निष्ठा, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो अपने होने वाले पति के साथ होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ही तो आई हैं आप यहाँ पर। निपुर, निष्ठा, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सच बयां कर रही हैं। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम अभिक जी से कितना प्यार करती हो, और तुम ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम उनके पास जाएं या फिर हमारे उनके साथ शादी हो। निष्ठा, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही हैं? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोनों दोस्त हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। निपुर, निष्ठा, तुम किससे झूठ बोल रही हो? खुद से, अपने दिल से? लेकिन तुम्हारी आंखें तो सच बयां कर रही हैं। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई थी कि अभिक जी लंदन जा रहे हैं, और वह भी हमेशा हमेशा के लिए। जानती हो क्यों? क्योंकि उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है और उन्हें डर लगता है अगर उन्होंने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो तुम्हारी दोस्ती को खो देंगे। निपुर, निष्ठा, बहुत किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनको सच्चा प्यार मिलता है। मुझे तो मेरा प्यार कभी नहीं मिल पाया, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिल रहा है ना। प्लीज़ अपने प्यार को दूर जाने से रोक लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाए। पछताने के अलावा और कुछ ना हुआ तुम्हारे पास। और फिर निष्ठा सोच में पड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता आखिर वह क्या करे। तब अपनी आंखें बंद करती है तो अभिक का चेहरा नज़र आने लगता है। निष्ठा समझ जाती है कि उसे अपने प्यार को खुद से दूर जाने से रोकना होगा, क्योंकि वह भी अपने प्यार के बिना नहीं रह सकती। अभिक के पास निष्ठा तेज़ी से दौड़कर जाने लगती है और टैक्सी में बैठ जाती है और एयरपोर्ट चलने के लिए कहती है। टैक्सी एयरपोर्ट के लिए जाती है। टैक्सी वाला अपनी टैक्सी बहुत आराम से चला रहा है। निष्ठा उससे कहती है, अगर आप इतने धीरे से टैक्सी चलाओगे भैया तो मैं कल तक भी एयरपोर्ट नहीं पहुंचने वाली। आप एक काम करो, पीछे आकर बैठो, टैक्सी मैं चलाती हूँ। और टैक्सी को निष्ठा चलाने लगती है। टैक्सी इतनी तेज़ चला रही थी कि सिग्नल ही तोड़ देती है। तब पुलिस वाले निष्ठा को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, पुलिस, कहाँ की तुम्हें इतनी जल्दी है कि तुमने सिग्नल तोड़ दिया? तुम्हें क्या सिग्नल दिखाई नहीं दिया? अब तुम्हें हर्जाना भी भरना होगा और पुलिस स्टेशन भी चलना होगा। निष्ठा, मैं जानती हूँ कि मैंने नियम तोड़े हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना। पुलिस, हर कोई यही कहता है कि मजबूरी में किया है, जबकि उनकी कोई मजबूरी भी नहीं होती, बस बचने का बहाना होता है। वैसे तुम भी अपना नाम बता दो कि तुम्हारी क्या मजबूरी है। निष्ठा, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं?
मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। पुलिस, यही तो हम कब से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुमने सिग्नल तोड़ दिया। बताओ ना कोई बहाना, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में तो कोई ना कोई बहाना चलता ही रहता है। निष्ठा, क्योंकि मेरा प्यार आज बहुत दूर जा रहा है। अभी मेरा प्यार, जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है, मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए लंदन जा रहा है। इसलिए मुझे एयरपोर्ट जाना है उसे रोकने के लिए। अगर आज मैं नहीं गई वक्त पर तो शायद कभी उससे मिल ना ही पाऊँ। मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। आप लोगों ने भी तो कभी ना कभी किसी से प्यार किया होगा। उसके लिए मुझे आज मेरे प्यार को रोकने के लिए जाने दीजिए। अगर वह मुझे छोड़कर चला गया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पुलिस, वैसे तो हम कानून को तोड़ने वाले को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ बात प्यार की है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी का प्यार अधूरा रह जाए। तुम जाओ जल्दी से और रोक लो अपने प्यार को। निष्ठा, मैं आप लोगों को थैंक यू कैसे बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ज़िंदगी भर आप लोगों की आभारी रहूंगी। पुलिस, तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने प्यार को दूर जाने से रोक लेना। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। अब और ज़्यादा देर मत करो। निष्ठा पुलिस वालों को थैंक यू बोलकर टैक्सी में बैठ जाती है और एयरपोर्ट के लिए चली जाती है। निष्ठा एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वहां अंदर जाती है तो उसे कोई अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं होता। उधर आवाज़ लग रही होती है कि लंदन जाने वाली फ़्लाइट कुछ ही देर में निकलने वाली है। निष्ठा सब लोगों को धक्का देकर अंदर चली जाती है। निष्ठा, देखिए, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूं, लेकिन मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। लंदन वाली फ़्लाइट निकल जाएगी। अभी लंदन जा रहा है, मुझे उसे रोकना है। अभी मेरा प्यार है और मुझे अपने प्यार को खुद से दूर जाने से रोकना है, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। निष्ठा ऐसा कहकर चली जाती है। अंदर कुछ पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी कमिश्नर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, बस अपने प्यार को वापस पाना चाहती है। निष्ठा फ्लाइट के अंदर पहुंच जाती है और अभी को आवाज़ लगाने लगती है। अभी उसकी आवाज़ सुनकर खड़ा हो जाता है। तब निष्ठा तेज़ी से भागती हुई जाती है और उसके गले से लग जाती है। अभी, निष्ठा तुम यहाँ कैसे? निष्ठा, तुम्हें पता है मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कौन करता है बेखबर इश्क? अगर प्यार था तो बताया क्यों नहीं? अभी, इसका मतलब तुम्हें सब पता चल गया? निष्ठा, हाँ मुझे सब पता चल गया है और अब मुझे तुमसे जवाब चाहिए। क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अभी, क्योंकि मैं तुम्हें बताकर तुम्हारी दोस्ती को नहीं खोना चाहता था। निष्ठा, और अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। बस तुम्हारे और मेरे प्यार में इतना फ़र्क है कि मैंने बेखबर इश्क नहीं किया। जब मुझे मेरे प्यार का एहसास हुआ तो मैं दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आ गई। अगर आज मैं वक्त पर नहीं आई होती तो तुम तो मुझसे दूर चले गए होते। अगर तुम मुझसे दूर हो जाते तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाती, मर जाती। निष्ठा अभी के गले लग जाती है और उससे कहती है कि तुम कभी भी मुझसे दूर मत जाना। मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। अभी कम से कम अब तो आई लव यू बोल दो, या वह भी मुझे ही बोलना पड़ेगा। अभी, आई लव यू निष्ठा, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल ही गया। आई लव यू निष्ठा, आई लव यू टू अभी, और ख़बरदार जो मुझे फिर कभी छोड़ कर गए तो। अभी, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। अभी का परिवार भी वहाँ आ जाता है और ताली बजाने लगता है और कहते हैं कि आखिरकार तुम दोनों का प्यार मुकम्मल हो ही गया। फ्लाइट में जितने भी लोग थे अभिक और निष्ठा के प्यार को देखकर खुशी के मारे ताली बजाने लगते हैं और कहते हैं कि प्यार हो तो ऐसा। अभिक और निष्ठा के प्यार को आखिरकार मंजिल मिल ही गई और दोनों एक हो गए। अभिक और निष्ठा की शादी हो चुकी है और दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आखिर उन दोनों का बेखबर इश्क मुकम्मल हो गया।